माता की जय। आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। भोजा और सतसाण मारिया डैम के विरुद्ध में आज मांडवा के पावन और पवित्र धरती पर मीटिंग रखी। मंच पर विराजित हमारे सबके नेता आदरणीय लक्ष्मीलाल जी, राजू भाई, अलग अलग गांवों से पधारे हुए मेरे दोस्तों, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे साथ में कोटड़ा से पधारे हुए मेरे बड़े भाई केसरा राम जी, रायसा राम जी, भामा राम जी। आज बड़ी दुख की बात है, 6-7 पंचायतों को लोगों को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरे साथियों और मेरे तरफ से आपको निवेदन कर दूं कि आप मांडवा के लोग इतने सूरवीर लोग हो, इतने बहादुर लोग हो कि आप पानी पे भी आग को जला दो। इतने बहादुर लोग होते हुए भी आप घबरा गए हो। आप बिन बुलाए बिना आदेश के जमीन देखने जा रहे हो। साथियों, मैं आज से 3 साल पहले आदरणीय राजू भाई भी थे, हमारे सभी साथी थे, उस समय भी मैंने ये बात कही थी। राजू भाई हमको तलवार, कामठी, गोफन, तीर कमान से भी लड़ाई लड़नी चाहिए और न्याय की भी लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार से दोनों मोर्चों पे हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, ये लड़ाई भारतीय आदिवासी पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की नहीं है। ये लड़ाई जनता की है, जन आंदोलन की है, 10-15 पंचायतों की है, जिसमें सभी पार्टियों के लोग यहां निवास करते हैं। इसलिए आज इस मंच पे सभी दलों के जनप्रतिनिधि एक हो करके हमको इस बांध के विरुद्ध में लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे सरकार को मौका मिल जाएगा। इसलिए मांडवा की धरती पे लगभग मेरे सरपंच साथी, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सारे के सारे वर्तमान सरकार के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यदि आप भी यहां आकर के सरकार के खिलाफ आवाज को मुखर करते हो तो सरकार के कान खड़े हो जाएंगे, सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि आपका भी सरकार से कहीं न कहीं गुप्त समझौता है कि आप हमें दलाली दे दो और इनसे लोगों को हम समझा देंगे। इससे यही साबित होता है। साथियों, हम आदिवासी हैं और इस मंच के नीचे आपको सौगंध खा करके वचन दे के जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यदि एक भी खून की बूंद होगी तब तक हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। आप संगठित होकर के हमारे साथ में रहिए। किसी भी कीमत पे आपको यहाँ से विस्थापित नहीं होने देंगे। आप किसी प्रकार से हताश नहीं हो। आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के विधायक को 30 साल तक वोट दिए, कम नहीं दिए, 30 साल तक वोट दिए। मैं बाबूलाल जी की पंचायत का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बाबूलाल जी को ठीक से जानता हूँ। हम बाबूलाल जी को वोट कम से कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते, क्योंकि बाबूलाल जी बेईमान व्यक्ति है। जमीन पे कम दिखता है, जमीन के अंदर ज्यादा है। आज यदि मांडवा के लोगों ने, आपने उनको पलकों पे बिठाया है,
सर पर बिठाया है, आपके वोट से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बने हैं। यदि बाबूलाल जी खराड़ी साहब माननीय मंत्री महोदय मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने जाके ये कह दे कि ये आपकी मंत्री पद लीजिए, मेरे लोगों को दुखी नहीं होने दूंगा, मैं डैम नहीं बनने दूंगा, तो एक लाइन में डैम नष्ट हो जाए। लेकिन बाबूलाल जी की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूलाल जी इतने दिन तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। साथियों, मैं करुवासी को साक्षी रख करके, हनुमान बालाजी को साक्षी रख करके, तिलरवा वासी को साक्षी रख करके कह रहा हूं कि ये योजना ही वसुंधरा राजे सरकार में बनी थी। और उसके बाद में बाबूलाल जी राजस्थान की विधानसभा में हमारे यहाँ से एमएलए थे। जब बिल पेश हुआ, केंद्र से बिल आया, शख्सौड़ मारिया और भूसा डैम को बनाना है, बाबूलाल जी ने खड़े होकर के मेज पे सड़ करके तालियां बजाई कि मेरे वहां पे डैम बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसलिए बाबूलाल जी ने इतना कोई अच्छा काम तो किया नहीं था। फिर भी आपको मालूम हो, पढ़े लिखे लड़के गूगल को जानते हैं, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, बाबूलाल जी को बेस्ट ऑफ एमएलए का उनको इनाम दिया गया था, वो इसी डैम के बदौलत दिया गया था, न कि बाबूलाल जी के काम के बदौलत दिया गया था। साथियों, यदि बाबूलाल जी यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे, बाबूलाल जी ने सौगंध खा के कहा था, आप मुझे जिताओ, मैं मरते दम तक आपके यहाँ डैम नहीं बनने दूंगा। तब भी हम आए थे, बालाजी पे मीटिंग रखी थी, मैंने कहा था बाबूलाल जी झूठ बोल रहे हैं, आप पुनर्विचार करो, बाबूलाल जी जैसे आदमी को वोट मत दो। लेकिन आपने एक नहीं मानी और बाबूलाल जी भारी मतों से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में गए और आज मंत्री बन करके बैठे हैं। हमारे आगे आगे बाबूलाल जी आज उनकी जमीन पे कागवास आए हैं, देहरी में आए हैं, लेकिन बाबूलाल जी यहाँ के आदिवासी भाइयों की सुध तक नहीं लेते हैं। इतने झूठे आदमी हैं, इतने निकम्मे आदमी हैं। मैं आपको एक कहानी